हर हर महादेव दोस्तों, हम बात करेंगे आज तुला राशि वालों की। आप तुला राशि के जितने भी व्यक्ति अब आप रुकने वाले नहीं हैं। आपकी किस्मत, आपके भाग अब पूरी दुनिया में शोर मचाएंगे। और कैसे शोर मचाएंगे, कैसे आप अपने कामयाबी के राहों पे जाएंगे, कौन कौन से कार्य आपके पूरे होंगे, कैसे आपके पास धन का आगमन होगा और किस तरह से आप अपने जीवन में ऊंचे पद प्रतिष्ठा पाएंगे, किस तरह से आप राजनेता सेलिब्रिटी भी बन सकते हैं अपने इस समय इस वक्त। क्योंकि शनिदेव 13 जुलाई को उल्टी चाल यानी विक्री चाल देवगुरु बृहस्पति के राशि से करने जा रहे हैं। और वही शनिदेव महाराज जो है राशि जब विपरीत चाल चलेंगे तो ये आपके छठे भाव में होंगे। और छठा भाव जो होता है धन का, वैभव का, सुख सुविधा का, संतान का प्रतीक माना जाता है। जितने आपके जीवन में सुख सुविधा है, चाहे घर अच्छा घर हो, अच्छे परिवार हो, अच्छे गाड़ी हो, अच्छी सुख सुविधा से आप जी रहे, अच्छी नौकरी हो, तो ये सब शुक्र के कारण ही होते हैं। और शुक्र ग्रह जब अशुभ दृष्टि पड़ जाते तो हमारी नौकरी, व्यापार, हर एक चीज में बाधा उत्पन्न होती है। हमारे जीवन जो है, हमारी जिंदगी एक मुर्दे की तरह हो जाते हैं, हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन यही अब शनिदेव महाराज आपके छठे भाव में जाकर के विराजमान होंगे, जो कि छठा भाव शुक्र का है। और शुक्र के छठे भाव होने के कारण आपके पास पैसे का भी आगमन होगा, धन की भी बढ़ोतरी होगी, नौकरी नहीं लग रही थी नौकरी भी होगी, यदि संतान पक्ष में आपको चिंता सता रही तो वो चिंता भी समाप्त होंगे। और शनिदेव कर्म के फलदाता है, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, जिनका जैसा कर्म होता है उन्हें वैसे फल प्रदान करते हैं। और आपके कर्म के अनुसार आपके सुख सुविधा के घर में जाकर के विराजमान हो चुके हैं। तो बहुत कुछ शनिदेव आपको इस वक्त देने वाला है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। साथ ही आपकी किस्मत और आपके भाग चारों तरफ नाम अपना कमाएंगे। जिस क्षेत्र में जहां आप जाएंगे वहां आपकी नाम चलेगी और आपकी प्रशंसा होगी। और कहते हैं समय कितनी भी खराब क्यों न हो, जब व्यक्ति का समय परिस्थिति खराब हो जाते हैं तो ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति, बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी विचलित परेशान हो जाते हैं। क्योंकि समय किसी का साथ कभी नहीं देता है, और जब साथ देते हैं तो उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो समय के अनुसार चलते हैं वो अपने जीवन में जरूर कामयाबी पाते हैं। कहते हैं समय के साथ चलना सीखो, नहीं तो समय बदलने की ताकत क्षमता रखो। लेकिन जो व्यक्ति समय के साथ चलते हैं उनके जीवन में भी सुख सुविधा आती है। लेकिन जो व्यक्ति समय को बदलने की ताकत रखते हैं उनके जीवन में उससे कहीं अत्यधिक सुख सुविधा प्राप्त करते हैं, अपने जीवन में बहुत बड़े लक्ष्य प्राप्त करते हैं, अपने जीवन में बहुत आगे तक जाते हैं। और यही छठे भाव में शनिदेव महाराज करने जा रहे हैं। और छठे भाव में शनिदेव महाराज होने के कारण जो आपके दुख दर्द समस्या थे, जो प्रताड़नाएं मिल रही थी, जो आप संघर्ष कर रहे थे, जो कठिन कार्य आप कर रहे थे, उससे अब आपको छुटकारा मिलने वाला है। और वहीं देवगुरु बृहस्पति जो कि अभी मिथुन राशि में विराजमान है, जो कि मिथुन राशि के स्वामी बुध है, व्यापार का, धन का, बुद्धि का कारक माना जाता है। और यहाँ से आपके ऊपर बुध की शुभ दृष्टि भी आपके ऊपर पड़ेगी, गुरु की भी शुभ दृष्टि पड़ेगी, जिससे आपके जीवन में चारों तरफ से धन का आगमन होगा। जो आपके बंद कार्य पड़े थे वो कार्य अब आरंभ होगा। जो समस्या आपके जीवन में चल रही थी, जहां आप जाते थे खाली हाथ आप लौटते थे, अब वहां से आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे, बल्कि वहां से धन के साथ साथ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी लेकर के आप वहां से आएंगे। क्योंकि शनिदेव महाराज खुद आपके छठे भाव को देख रहे हैं, शुक्र ग्रह को देख रहे हैं। और शुक्र ग्रह को देखने के कारण शुक्र और शनि की युति आपके जीवन बदल करके रख देगी, आपके जीवन में अनेकों सुख सुविधा जरूर प्रदान करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि धन के साथ साथ अहंकार का भी आगमन होता है। और बहुत ऐसे व्यक्ति है जो धन के साथ साथ अहंकार का भी दुरुपयोग करके खुद संकट समस्या में पड़ जाते हैं और दूसरों को भी संकट समस्या में डाल देते हैं। तो इस बात पे आपको बहुत गौर करना है, क्योंकि जो व्यक्ति धन के साथ साथ अहंकार पे भी काबू पा ले तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही ऊंचे पद प्रतिष्ठा, कामयाबी, सदा सुखी जीवन जीते हैं। लेकिन जो व्यक्ति धन के साथ साथ अहंकार को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, अहंकार के साथ चलते हैं, जो किसी का कदर नहीं करते, किसी के बारे में अच्छा नहीं बोलते, हर किसी को अपने से नीचा दिखाना चाहते हैं, हर किसी को अपमानित करना चाहते हैं, उनके जीवन में कब अंधकार हो जाते हैं, कब उनके पास से सारा धन समाप्त हो जाता है, उन्हें व्यक्ति को खुद एहसास नहीं होता। लेकिन जब तक एहसास होता है तब तक काफी देर हो चुका होता है, उनके जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो चुके होते। कहते हैं हर एक व्यक्ति को 3 चांस मिलते हैं अपने जीवन में वापसी करने के लिए, लेकिन 2 चांस जैसे कि शनिदेव महाराज देते हैं, शनि के साढ़े साथी में 3 चांस। पहला चांस उनके व्यक्ति के हिसाब से कार्य होते रहते हैं, अपने चरम सीमा पर उनका सुख सुविधा होता है। लेकिन जैसे दूसरा चरण आरंभ होता है, दूसरे चरण कहते हैं बहुत ही कष्टदायी, दुखदायी होता है। चारों तरफ से जो है वो व्यक्ति, चारों तरफ से उस जिसके ऊपर राशि शनि के साढ़े साथी आरंभ होता है, चारों तरफ से घिर जाते हैं, बिजनेस व्यापार जितना भी होता है सब बंद हो जाता है, चारों तरफ से लॉक लग जाते हैं, वहीं क्या करते हैं बुध ग्रह
कि पैसों का आगमन, बिजनेस, व्यापार, जो धन का आगमन होता है, जो जरिया होता है, पूरी तरह से यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं बुध। और जैसे बुध ग्रह पूरी बिजनेस को, पैसे को ब्लॉक करते हैं, तो वहां तांडव मचाते हैं कौन? तो मंगल। क्योंकि मंगल आत्मा का, उत्साह का प्रतीक माना जाता है, बल का, बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। जब हमारे बिजनेस, व्यापार सारे समाप्त हो जाते हैं, जब हमारे अपने जीवन में काफी दुख झेलने पड़ते हैं, तब हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध उत्पन्न होने से हमारे मंगल खराब हो जाते हैं, और मंगल खराब होने से पति पत्नी के बीच तनाव उत्पन्न, लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार में कलह बने रहते हैं, अनेकों समस्या उत्पन्न रहते हैं, मन हमेशा चिड़चिड़ापन सा विचलित रहते हैं, और विचलित रहने के कारण वो सही सोच, सही निर्णय नहीं ले पाते और उनके जीवन बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बुरे वक्त में भी धैर्य बना करके रखते हैं, उन्हें जरूर एक न एक दिन कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाई देते हैं। जैसे कि शनिदेव, आप चारों तरफ से आपकी राशि ब्लॉक थे, और जैसे शनिदेव राशि राशि विकृत चाल चलने जा रहे हैं, तो वैसे क्या कि शनिदेव की सीधा जाकर के आपके छठे भाव में, जो कि धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, सुख, सुविधा, वैभव के कारक माने जाते हैं, वहां जाकर के विराजमान हो गए और आपके रास्ते खोल दिए। तो ठीक उसी प्रकार हर एक व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा वक्त आता है जहां उनके भी रास्ते खुल जाते हैं, लेकिन इसके लिए हमें धैर्य बना करके रखना पड़ता है और सही समय का इंतजार करना पड़ता है, और साथ में हमें कड़ी मेहनत, निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है। तभी जाकर के शनिदेव हमारे ऊपर शुभ दृष्टि डालते हैं और हमारे जीवन से सारे जो दुख दुविधा होते हैं वो समाप्त करते हैं, और हमारे जीवन में वो सारे रास्ते खोल देते हैं, जहां फिर से हम अपने जीवन में कामयाब हो पाते हैं, कामयाबी की सीढ़ी चढ़ पाते हैं।